नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। अचानक से कल ये खबर सामने आई कि सोनाली फोगाट की गाड़ियां कहां गायब हो गई। भाई, बहुत सारी गाड़ियां उनके पास थी, वो कहां गई। इसके साथ साथ फर्नीचर भी गायब हो गया है। अब एक नई चीज जो है वो सामने आ रही है सोनाली फोगाट को लेकर कि भाई उनके पास तो गाड़ियां थी ही नहीं। और ये खुलासा जो है सोनाली फोगाट के ड्राइवर ने किया है। जी हां, गुड़गांव वाला फ्लैट, सबसे पहले उस पर विवाद था कि गुड़गांव में फ्लैट था, सोनाली का गुड़गांव में फ्लैट था, लेकिन अब वो फ्लैट जो है वो तो किराए का निकला, और वो किराए का भी सुधीर के नाम से निकला था। इस मर्डर केस में लगातार नए राज सामने आ रहे हैं। सोनाली जिन महंगी गाड़ियों में घूमती थी उनमें से कोई भी गाड़ी उसके नाम पर थी ही नहीं। आरोप यह है कि उनका पीए सुधीर सांगवान इन कारों को बेच चुका था या फिर उनको अपने नाम ट्रांसफर करवा चुका था। अब देखिए, ट्रांसफर करवा चुका था तो पिछले मालिक का नाम तो आएगा ना कि किसके नाम थी, वहां पे पता चल जाएगा। सुधीर पर यह आरोप सोनाली के ड्राइवर उमेद सिंह ने लगाया है। परिवार ने भी ऐसी आशंकाएं जताई है। सोनाली फोगाट कुल 4 कारों को फिलहाल इस्तेमाल कर रही थी। फिलहाल इनमें से किसी गाड़ी का अता पता नहीं है। पता चला कि कागजों के हिसाब से सोनाली इन कारों की मालकिन नहीं थी। उनकी एक कार का मालिक सुधीर सांगवान था, वहीं 3 किसी और के नाम से थी। ड्राइवर के साथ साथ सोनाली के भाई वतन ढाका ने भी ये बातें कही है कि भैया ये गाड़ी तो इसी की थी, लेकिन नाम किसी और के चल रही है। बातचीत में सोनाली के ड्राइवर रहे शख्स ने सुधीर सांगवान के कई आरोप लगाए हैं। उसने लगाया कि सोनाली की स्कॉर्पियो स्कोडा गाड़ी ये जो चलाता था, सुधीर ड्राइवर का कहना है, सुधीर जो है उसका कहना है कि एक मर्सिडीज भी है जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो दिल्ली में किसी एजेंसी में खड़ी है। जी हाँ, मर्सिडीज है, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि मर्सिडीज गाड़ी थी। ड्राइवर ने आगे बताया कि सोनाली पर पहले स्कॉर्पियो थी जिसको सुधीर ने 8 लाख रुपए में बेच दिया था। फिर दिल्ली से 3.5 लाख रुपए में सफारी कार खरीदी थी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसको बाद में पता चला कि मर्सिडीज कार पर 10-12 लाख रुपए का लोन है। उसे उठाने के लिए लोन वाले फोन किया करते थे, इसीलिए सुधीर ने कार को छिपा दिया था। ड्राइवर ने आगे कहा कि पैसों का सारा काम सुधीर देखता था, साथ ही वो गाड़ियों का ना तो बीमा करवाता था ना ही उनका पोल्यूशन करवाता था। पेट्रोल भरवाने के लिए भी वो आनाकानी करता था। ड्राइवर ने कहा कि सुधीर पर उसके 20,000 रुपए बकाया भी हैं। सोनाली के ड्राइवर का यह भी दावा है कि सारे पैसे सुधीर के खाते में आते थे। उसने यहां तक कहा था कि मैडम के खाते में बेटी की फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। ड्राइवर ने भी कहा कि एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, तब मैडम स्कूल से फोन आया। स्कूल वालों ने कहा कि आपका चेक बाउंस हो गया है, इस पर दिन में 500 रुपए की पेनल्टी लग रही है। ड्राइवर ने कहा जब ये सुधीर आया तब से इसी ने पैसा कमाया है, मैडम के पास कुछ नहीं था, बेटी की फीस भरने के पैसे भी खाते में नहीं थे। सोनाली के भाई वतन ढाका ने बात की। उसने कहा कि बहन ने कारें अपने नाम नहीं कराई थी। भाई ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि गुरुग्राम वाला फ्लैट किसका है। सोनाली के भाई ने कहा बहन ने मुझे बताया था कि गुरुग्राम में जो फ्लैट देख रहे हैं। फिर एक दिन सुधीर का फोन आया कि फ्लैट की किस्त भरने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। उसने मुझसे कैश 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं किए। सोनाली के भाई ने आगे कहा बहन के निधन के बाद हम फार्म हाउस पहुंचे, तब गोवा में सुधीर को फोन करके पूछा कि हिसार वाले फार्म हाउस की चाबियां कहाँ है, तो सुधीर बोला चाबियां गुरुग्राम वाले फ्लैट पे है। फिर जब हमने गुड़गांव वाले फ्लैट पे चाबी के लिए पूछा तो सुधीर ने कहा कि फ्लैट मेरा है, तुम्हारा नहीं है। सोनाली के भाई ने कहा कि हमें बात समझ में नहीं आ रही कि अगर फ्लैट सुधीर का है, सोनाली का नहीं है, किराए पे लिया, तो किस्त किस चीज की भरी उसने पैसे लेके हमसे, और सारा फर्नीचर जो था वो जो यहां से लेके गया वो कहां है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में ना अब गाड़ी है ना अब घोड़ा है। अब जो चल रहा है वो समझ से बाहर हो रहा है कि आखिर ये मामला है क्या, माजरा है क्या। गोवा पुलिस इस बात पर पहले इनकार कर चुकी है कि सुधीर ने कबूल कर लिया। ये मीडिया हाउसेस जो हैं वो खबरें चला रहे हैं कि सुधीर ने अपना गुनाह जो है कबूल कर लिया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि सुधीर जिस तरीके से बातें बता रहा है और गोवा पुलिस उसी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सुधीर जैसे से बात करती है, सुधीर जो खुलासे करता है उन्हीं पे वो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस भी हो रहा है कि इस पूरे मामले में जो मीडिया में सच चल रहा है वो सच नहीं बल्कि झूठ है।